भोपाल से बड़ी खबर, डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। लंबे विवाद के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। GAD ने जारी किए हैं आदेश। कहा है निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर, जिला छतरपुर ने त्याग पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया था। कोर्ट ने सरकार को इस्तीफे पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे। लगता है सुमित की कांग्रेस की तरफ से आमला सीट ज्यादा दिनों तक होल्ड नहीं रहेगी। बैतूल के आमला से प्रत्याशी बदल सकती है कांग्रेस। होल्ड होने के बाद प्रत्याशी का ऐलान, और उसके बाद हो सकता है कि अब नाम को बदला जाए। निशा बांगरे के इस्तीफा स्वीकार करने का इंतजार पार्टी ने किया, उसके चलते ही होल्ड किया था सीट को, लेकिन उसके बाद प्रत्याशी का ऐलान भी। अनुराग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, हम लगातार देख रहे हैं बड़ा घटनाक्रम निशा बांगरे के इस नाम को लेकर। कांग्रेस में क्या कोई परिवर्तन अब आ सकता है? बिल्कुल, देखिए संभावना इस बात को लेकर जताई जा रही है कि कल ही कांग्रेस पार्टी ने बैतूल के आमला से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। मनोज अलावे को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि जो निशा बांगरे, उनका इस्तीफा राज्य सरकार के स्तर पर मंजूर नहीं किया गया था। लेकिन आज राज्य सरकार ने निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो ऐसे में संभावना है कि कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार वहां पर बदल सकती है, क्योंकि निशा बांगरे लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय थी। जन सेवा आंदोलन उनके द्वारा निकाला गया, न्याय यात्रा उनके द्वारा निकाली गई थी, तो उनका खासा प्रभाव है। तो ऐसे में हो सकता है कि अब राज्य सरकार के आदेश के बाद कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदल सकती है। हालांकि ये अभी आदेश जारी हुए, लेकिन अब क्या कदम कांग्रेस पार्टी का होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल अनुराग, अब निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हुआ है तो अब कांग्रेस पार्टी भी कश्मकश में आ गई होगी, क्योंकि आमला से प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर दिया है। अब अगर निशा बांगरे को वहां से टिकट देते हैं तो जिनको प्रत्याशी बनाया है वो भी नाराज होंगे, उनके समर्थक भी। अनुराग, बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा कि वो फैसला करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था तो सिर्फ यही वो सीट थी जिसको होल्ड किया गया था, और इसके पीछे वजह निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं होना था। लेकिन लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस पार्टी ने वहां पर उम्मीदवार घोषित कर दिया, और ऐसे में यदि कांग्रेस उम्मीदवार बदलती है तो क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, इसका आकलन करने के बाद ही पार्टी कोई फैसला करेगी। तो क्या फैसला कांग्रेस पार्टी का होगा? क्या वो उम्मीदवार को बदलेंगे या फिर पुराने उम्मीदवार के साथ ही चुनाव के मैदान में जाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल अनुराग, और एक और चीज, कांग्रेस पार्टी ने आमला से प्रत्याशी घोषित कर दिया, उसके बाद इस्तीफे का मंजूर होना। अनुराग, देखिए, ये पहले से ही साफ माना जा रहा था कि निशा बांगरे ने जब इस्तीफा दिया था तभी से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी, और न्यूज 18 ने भी सबसे पहले बताया था कि निशा बांगरे कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है, उनका इस्तीफा मंजूर हो सकता है। तो और इसी खबर के बाद राज्य सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया था, होल्ड कर दिया था। लेकिन निशा बांगरे इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट पहुंची, और कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात के निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर फैसला ले। लेकिन टिकट के ऐलान के बाद, नाम के ऐलान के बाद राज्य सरकार की तरफ से इस्तीफा मंजूर किया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जब अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, तब निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर होना, इसके पीछे कई राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से आगे क्या आता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और आइए